बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आसमान की जानिब नज़रें उठाएं तो हमारी नज़रों की हद ख़त्म हो जाती है, मगर आसमान की वसअतें और बुलंदियाँ ख़त्म नहीं होती। ये आसमान और इसमें मौजूद अज़ीमुज्जुस्सा अजसाम रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला की अजीम निशानियाँ हैं। इन कायनाती निज़ामों के आगे इंसान की कोई वक़्त नहीं, मगर अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। इंसान जिस ज़मीन पर इतराता है, इसमें ज़मीन की हैसियत ज़र्रा बराबर नहीं। इस हकीकत को अब साइंस भी दरियाफ्त कर चुकी है। ये हक़ाइक़ जदीद साइंसी दौर में जदीद तरीन आलात की मदद से हासिल किए गए हैं। इस एपिसोड में अपने निज़ाम शमसी से शुरू करेंगे और फिर यूनिवर्स और फिर यूनिवर्सेस और फिर मल्टी यूनिवर्स तक जाएंगे, जिससे ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारा निज़ाम शमसी एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत काम करता है, जिसमें दीगर सैयारों की तरह ज़मीन भी मौजूद है। हमारे निज़ाम शमसी का महवर मरकज़ सूरज है, जो निज़ाम शमसी में एक हाकिम की सी हैसियत रखता है। निज़ाम शमसी के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा फरमाइए। कुदरत के कायनाती निज़ामों के आगे इस निज़ाम शमसी की हैसियत भी एक ज़र्रे की मानिंद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज एक सितारा है और हमारी गैलेक्सी में सूरज से बड़े सितारे भी मौजूद हैं, जिनके आगे सूरज की हैसियत बहुत छोटी महसूस होती है। इस्तकाबली जायज़े के पहले हिस्से में निज़ाम शमसी के सैयारों और सितारों को डिस्कस करेंगे और फिर निज़ाम शमसी से बाहर एक हैरान कुन दुनिया आबाद है, जो आँखों को खीरा कर देती है। इन मज़ाहिर कुदरत को देखकर इंसान बेसाख्ता सुबहान अल्लाह बोल उठता है। हमारा चांद मरकरी, गैनीमेड, मार्स, वीनस, हमारी ज़मीन, केपलर 10c, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, रेड ड्वार्फ, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक सितारा है, जुपिटर, HD 100546b, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है, और हमारा सूरज, जो हमारे निज़ाम शमसी का महवर मरकज़ है। यहाँ तक तो हमारा निज़ाम शमसी मुकम्मल होता है। अब चलते हैं सूरज से आगे। सीरियस ए, जो सूरज से बड़ा है, पोलेक्स, जो सीरियस से बड़ा है, आर्कटूरस, जो पोलेक्स से बड़ा है, अल्बेड्रॉन, जो आर्कटेरस से बड़ा है, रीगल, जो एल्बेड्रॉन से बड़ा है, पिस्टल स्टार, जो रीगल से बड़ा है, एंटारिस, जो पिस्टल स्टार से बड़ा है, बीटलज्यूस, जो एंटारिस से बड़ा है, कैनिस मेजोरिस, जो बीटलज्यूस से बड़ा है, स्कूटोई, जो हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा है। इसी तरह लाखों करोड़ों सितारे बिखरे पड़े हैं। सुबहान अल्लाह, इन वसअतों को देखते चले जाएं और सुबहान अल्लाह कहते चले जाएं। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। सितारों का ये एक लामुतनाही सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होता।
हमारे नज़दीक तरीन जो गैलेक्सी मौजूद है उसे एंड्रोमीडा कहा जाता है, जिसके टकराने का ख़तरा मौजूद है। ये बात तो एंड्रोमीडा की थी। इसके अलावा लातादाद गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनको हबल डीप फील्ड इमेजेस में देखा जा सकता है। इन गैलेक्सीज का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि लातादाद गैलेक्सीज खला में दूर दूर तक फैली हैं, जो मिलकर एक झुंड बनाती हैं, यानी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, जिसे लैनिकिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह, ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता है। हैरान कुन तौर पर यह सिलसिला आगे जाकर मज़ीद वसी से वसी तर हो जाता है और फिर कॉस्मिक वेब जन्म लेता है, जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। अल्टीमेटली कायनात जन्म लेती है। ये मामलात और तश्कीलात सिर्फ एक कायनात के थे, यानी हमारी कायनात। इस तरह की लातादाद कायनातें मज़ीद मौजूद हैं, जहाँ पर लॉ ऑफ नेचर शायद मुख्तलिफ होंगे। इस कायनाती निज़ाम में जहाँ बेशुमार कायनातें मौजूद हैं, मल्टीवर्स कहलाता है। इससे आगे कुदरत ने क्या तख्लीक किया है, कुछ कहना कब्ल वक्त होगा, मगर इतना इदराक ज़रूर होता है कि कुदरत के इख्तियारात लामहदूद हैं और इसका कमाल फ़न बेमिसाल व बेनज़ीर है।